शब 13 नवंबर की शबे मर्गे वफा है, दम मक्तले जिंदा में कोई तोड़ चुका है, पेशानी पे चोटों के जो नीले से निशान हैं, इस मुल्क की तहजीब पे वो मरसिया ख्वाह हैं, चेहरे पे तबस्सुम की जो हल्की सी किरण है, इस कौम के मेयारे अदालत का कफन है। मारूफ शायर और सहाफ़ी खालिद अलीग ने ये अशार 1960 में हसन नासिर की शहादत के मौके पर कहे थे। 13 नवंबर 1960 को लाहौर के शाही किले में शहीद किए जाने वाले हसन नासिर 2 अगस्त 1928 को भारत के शहर हैदराबाद दक्कन के एक इंतहाई मुतवव्विल घराने में पैदा हुए। हसन नासिर के वालिद सैयद अलंबरदार हैदराबाद दक्कन के सदर महाराजा सरकुशन प्रसाद बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। हसन नासिर की वालदा जहरा अलंबरदार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी और सर सैयद अहमद खान के साथी नवाब मोहसिनुल मुल्क की साहबजादी थी। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले हसन नासिर ने इब्तिदाई तालीम ग्रामर स्कूल से हासिल की। इंटरमीडिएट अलीगढ़ और बीए निजाम कॉलेज हैदराबाद दक्कन से किया। दौरान तालिबे इल्मी तरक्की पसंद तहरीक से रोशनास हुए तो मजदूरों, किसानों और कुचले तबकात से तुक को अपना तुक बना लिया। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा सज्जाद ज़हीर ने पाकिस्तान में मजदूरों को जमात मुनज़्ज़म करने के लिए पाकिस्तान का रुख किया तो उनके साथ आने वाले नौजवानों में हसन नासिर भी शामिल थे। पाकिस्तान में हसन नासिर ने हारियों, मजदूरों और तलबा को मुनज़्ज़म करने के लिए अनथक जिद्दोजहद की। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की मरकजी कमेटी के रुकन और कराची के सेक्रेटरी थे। 1951 में रावलपिंडी साजिश केस मंजर आम पर आया। इस दौरान मुल्क भर में क्रैकडाउन किया गया। हसन नासिर भी गिरफ्तार हुए। उन्हें 1 साल तक लाहौर के शाही किला में कैद रखा गया। 1952 में वो रिहा हुए। 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई और हसन नासिर भी गिरफ्तार कर लिए गए। 13 दिसंबर 1955 को हसन नासिर को पाकिस्तान से 2 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया गया। वो मुल्क से मुल्क बदर किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी थे। ये अरसा उन्होंने हैदराबाद दक्कन में गुजारा। मजलूम तबकात के लिए जिद्दोजहद के लंबरदार हसन नासिर 1957 में फिर पाकिस्तान आ गए। 1958 में अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया तो हसन नासिर रुपोश हो गए। 6 अगस्त 1960 को हसन नासिर को कराची से गिरफ्तार करके लाहौर के शाही किले में मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और 13 नवंबर 1960 को हसन नासिर शाही किले में जान की बाजी हार गए। मशहूर सहाफ़ी हमीद अख्तर के जरिए ये इत्तला फैज अहमद फैज तक पहुंची और फिर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। नामवर वकील महमूद अली कसूरी और मेजर इसहाक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने कब्र की निशानदेही की। हसन नासिर की वालदा इंडिया से लाहौर आईं, कब्रिस्तान पहुंची। गोरकनों ने ताज़ा बनी हुई कब्र की मिट्टी हटाई तो नई लकड़ी का बना हुआ ताबूत बरामद हुआ। ऊपर का ढक्कन खोला तो अंदर कफन में लिपटी एक मैयत बरामद हुई। हसन नासिर की वालदा ने सर और पाँव से कफन हटाया, नम आँखों से लाशों के बालों को टटोला, माथे पर निगाहें गाड़ी, दांतों पर एक माहिर दंदान साज की तरह गौर किया, पाँव की साख देखी और भराई हुई बुलंद आवाज में कहा, ये मेरे बेटे की लाश नहीं है। जालिमों ने मेरे बेटे को मार दिया था तो लाश तो दे देते। नामालूम हसन नासिर को शहीद करने वालों ने उनकी लाश को कहां गुमशुदा कर दिया।